शिविर में जब समझा, वो शिविर के 7-7 दिन के 3 दिन के फास्टिंग के शिविर रहे थे, वो फास्टिंग का इम्पोर्टेंस समझा, सब समझा कि फूड का रोल क्या है, डाइट क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी है और हमारे पैरामीटर्स क्या है, ये उसने समझने के बाद फिर वो 15-20 दिन टोमेटो पे नहीं, जब भूख लगी तो वो टोमेटो ही खाता था, क्योंकि वो बोला कि मेरे को टमाटे ही पसंद है, बाकी कुछ नहीं पसंद, मैं नहीं खा सकता ये सब। मैं बोली ठीक है टमाटे, तो टमाटे ही खाता था। और जब प्यास लगती थी तो टमाटे का जूस पीता था। और 125 का जब वो 72 पे आ गया तब शिविर में आया, तो उसने वो अनुभव बताया कि मैंने मेरे वाइफ को ऐसा लगा था कि आप ही डाइवर्स कर दूँ उसको। और मैं समझता था तो मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरी कमाई से मैं रोटी खा रहा हूँ, तेरे को क्या, तू क्यों टोक रही है? और मेरी कमाई है तो मेरे पास इतना पैसे हैं, वो डॉक्टर्स का के लिए पढ़ रहे हैं, मेरे लिए पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसकी वाइफ को बोला, तो ये पैसा होने के बाद मेरे को क्या बोलती है, मैं कराऊंगा, अभी अम्बानी का नहीं हुआ, कराऊंगा मैं सब है ना। बहुत सारे वेज है, आपको क्यों मेरे खाने पे क्यों तुम ये कर रही हो ऐसा। तो उसने वहाँ पब्लिकली सबके सामने उसने माफ़ी मांगी कि आज मैं पब्लिकली मेरी वाइफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे को मेरा इग्नोरेंस था कि मेरे को लगता था कि शक्ति चपाती में है, रोटी में। जैसे जब मैं मेरा नाती है तब 3-4 साल का था, एक ग्रैंड डॉटर है वो 2.5 साल की, तो उसके पीछे पीछे वो कुछ भी नहीं खाते थे, नहीं दूध नहीं पीते थे ना कुछ खाते थे सुबह से, और इतना गंगा मस्ती करते थे। और उनके पीछे मैं हरदम उनके पीछे पीछे, और मैं इतनी थक जाती थी, मेरे को लगता था यार मैंने इतनी रोटियाँ खाई, जैसे मैंने 5 रोटी रोज की खाई होगी, तो मेरा एज मल्टीप्लाइड बाय दैट मच 365 मल्टीप्लाइड बाय माई एज। सो इतनी सारी रोटियाँ खाने के बाद मेरे को शक्ति नहीं है, ये इसने दोनों ने कुछ नहीं खाया, कितने गंगा मस्ती करे, कहाँ से आ गई शक्ति? तो शक्ति का संबंध कहाँ से है? दिमाग में। हाँ, दिमाग में। जैसे 24 लाख यूनिस है, हम कहते हैं 84 लाख यूनिस है ना, यूनि सभी है उसमें, बर्ड्स है, एनिमल्स है ना। तो इनको जैसे हम हॉर्स पावर में गिनते हैं ना, नापते हैं हॉर्स पावर, तो हॉर्स क्या खाता है? चना खाता है। चना तो वो जो दूल्हे के सामने जो नाश्ता है ना, उनको हम जबरदस्ती चना खिलाते हैं। जो जंगल में घोड़े हैं वो कहाँ से चने खाते हैं? वो घास खाते हैं। और एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, है ना। तो अच्छी कहावत है। तो हम हॉर्स पावर से, अश्व शक्ति से जिसको नापते हैं, वो घोड़ा क्या खाता है? उसको कॉमन सेंस की बात है कि वो तो कुछ बादाम काजू नहीं खाता, ना कुछ नॉनवेज कुछ नहीं खा रहा, तो घास से उसको सब मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? आज जो आपने जूस पिया कैसा लगा? अच्छा था। सबने पिया, किसी ने नहीं पिया? अब और होगा तो और भी पी सकते हैं आप, क्योंकि वो हमारे शिविर में चाहिए। हाँ, शकुंतला जी को मालूम है कि 4-4 ग्लास पी जाते हैं लोग, है ना। 5-5 ग्लास, ये तो ऐसे बीट लगा के पीते हैं कि हमने आज 5 ग्लास पिए, हमने आज 3 ग्लास पिए, है ना, पीते हैं ना। तो ये जो है ये घास से ही है, हमने घास का नहीं बनाया लेकिन ये जो बीट जो है ना, पुदीना, हाँ, इसमें था स्पिनच, पालक, पुदीना, कड़ी पत्ता, तुलसी, थोड़ा बेल था, बेल, थोड़ी दुर्वा थी जो भगवान पे चढ़ती है, थोड़ा बेल, थोड़ी दुर्वा, तुलसी, और ये मेन था पालक, पुदीना, कड़ी पत्ता, थोड़ा था आंवला, और थोड़ा गुड़ पड़ा था, और उसमें फिर थोड़ा हींग पड़ा था थोड़ा, क्योंकि इससे कभी कभी गैसेस बनती है, तो फिर हींग डाला तो नहीं, तो गैस वो पड़ा था हींग, और थोड़ा काला नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, ये पड़ा। और इस पर वेराइटी ऑफ जूसेस यू कैन स्टार्ट योर डे विथ in the raw form. raw. Just you have to soak it in the water with salt or baking soda, because स्प्रे वगैरह कुछ रहते तो वो निकल जाते हैं, आधा घंटा सोक कर देना। और ऐसा भी नहीं कि इसमें अगर ये डाला, पाइनएप्पल डाला तो अलग टेस्ट आता, इसमें अगर हमने ऑरेंज डाला अलग टेस्ट आती है, इसमें अनार डाला तो अलग टेस्ट आता है। कोथिंबीर भी, धनिया बहुत पड़ा था इसमें, तो आँखों के लिए हम धनिया जैसे अलग अलग ले जो है ना, इसका धनिया भी अभी कब लाएंगे। ये है स्वस्थ जीवन की जड़ी बूटी। तो इसमें कौन से डिसीज़ के लिए कौन से पत्ते लेने हैं,
जैसे कि भाई हमको डायबिटीज़ है तो शरीफा सीताफल का पत्ता लो, अगर पीसीओडी है तो फिर बेल लो, अगर इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर दुर्वा लो, थायराइड है तो फिर वो इसका क्या बोलते हैं हिबिस्कस, पारिजातक का पत्ता, पारिजातक जासवंत दोनों में थोड़ा थोड़ा पत्ता। तो इसमें सब पत्तों की जानकारी है। हिबिस्कस किससे नहीं है तो बेल और क्या पीपल का पत्ता ज़्यादा है तो ये हिबिस्कस। तो ये सब इसमें स्वास्थ्य जल के लिए ले सकते हैं आप। ये चाहिए हाँ इनको चाहिए ठीक है। तो ये है इसी को डाल के जूस कर लेते हैं, इसी पत्ते डाल के जूस कर, हाँ पत्ते धो के फिर उसको काटते फिर मिक्सी में चलाते। क्वांटिटी का कुछ नहीं अपने हिसाब से। जैसे कि आपको चश्मा निकालना है तो धनिया ज़्यादा डालो, जैसे मेरा 2.6 का था अभी 1.5 हो गया, अभी हाँ 1.5 हो गया। तो धनिया और गाजर, कभी इसमें बीट डालो, अलग अलग आप इसका यानी आप अपने जितने भी अपने को आइडियाज़ है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और कौन से पत्ते तो जानवर जो खाते हैं वो सब खाते हैं, तो जानवर क्या नहीं खाते वो सब अपने को समझना चाहिए। कौन से पत्ते नहीं खाते है ना, तंबाकू का पत्ता नहीं खाता, उसको मुँह नहीं लगाता, तंबाकू का पत्ता जानवर नहीं खाता, भांग धतूरे की पत्ती जानवर नहीं खाते। जो द सुपरमोस्ट क्रिएशन, द एपिटोम ऑफ सुपर क्रिएशन, द $1 billion बॉडी एंड $1 trillion माइंड, इतना ये सुपरली क्रिएटेड मानव है ना, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ दिस अलमाइटी, वो खाता है। क्या खाता है? तंबाकू। जिसको जानवर भी मुँह नहीं लगाते हाँ तंबाकू। ये और कौन सा पत्ता नहीं, धतूरे की पत्ती। चाय की देखो आसाम गई थी अभी मैं तो वहाँ चाय के जो इतने बड़े बड़े बगीचे थे उसमें कंपाउंड नहीं पे, फेंसिंग कहीं पे नहीं थी। तो मैंने पूछा तो बोले वो जानवर तुम मुँह नहीं लगाते उसको। तो हम तो चाय बहुत चाव से पीते हैं और चाय नहीं हॉस्पिटलिटी नहीं की तो हमको गुस्सा भी आया। तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि हॉस्पिटलिटी लीड्स टू हॉस्पिटल और मोर डिशेज कितना भी डिशेज बढ़ाओ डिशेज बढ़ेगा। तो ये थी एक ग्रीन जूस है ना, ये मैंने रेसिपी बीच में बता दी आपको। तो ये वी स्टार्ट आर डे विथ ग्रीन जूस। समटाइम्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ जूसेस, एक ग्रीन है, एक रेड जूस है और एक येलो जूस है। तो और कभी कभी स्मूदी लेते हैं, कभी रेनी सीजन हुआ तो फिर सूप भी लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं कोड़ा, दूधी ढोकला क्या बोलते थे, कद्दू हाँ उसका और गाजर, गंगा फल पंकिन कद्दू और कुछ मेरे को मराठी में आते हैं, हिंदी में नाही मला मराठी येतं हां. पण मला हे म्हणजे कळलं नाही पहिलं जे आणि तिसरं म्हणजे हे गाजर। देन ये तीनों मिला के हम सूप भी बनाते हैं बहुत अच्छा। लेकिन कद्दू गाजर और ये तो पंकिन क्या बोलते हैं, गंगा फल, चक्री, लाल भोपड़ा। तो इसका बहुत अच्छा सूप बनता है। वो उसकी रेसिपी बुक सब है यहाँ पे जो रेसिपीज है। तो वो हम फास्टिंग को ब्रेक करने के लिए बनाते हैं। तो लोग 4-4, 5-5 ग्लास पी जाते हैं वो भी। फास्टिंग का शिविर नहीं होना तुमचं झालं फास्टिंग नहीं। तो हम 9 days का फास्टिंग भी लगाते हैं। जैसे मैं अभी घर पे ही मेरे शेगांव में मेरे घर पे ही लोग आ रहे हैं 30 लोग रहने के लिए, रेसिडेंशियल है।